और दर्शकों देख सकते हैं गुरुजी पधारे हैं, अभी जस्ट पहुँच रहे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और ये मंदिर दर्शन करेंगे। हनुमान जी का दर्शन करते हुए नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं भांडू। पाते हैं भक्ति में शक्ति और शक्ति भगवान रूप में निखरती है। बहुत ही दिव्य आयोजन है। भारतीय महाशय से 20 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं माननीय मंगला शुक्ला जी, एक अद्भुत और अप्रतिम शख्सियत। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लोगों के प्रति जो आकर्षण है गुरु जी के प्रति क्या करें, अद्भुत और अप्रतिम कथा का जो लोगों के प्रति जो रुझान रहता है, अक्सर हम देखते हैं कि अक्सर लगाव रहता है आम नागरिक के प्रति। कैसा लगता है आपको ये जो भगवत प्रेमी आते हैं? बहुत अच्छा लगता है। इस समय पूरे विश्व में जैसे जैसे अशांति का माहौल बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आतंकवाद और राजनीतिक प्रवृत्ति अपना पैर तपाने की कोशिश करते हैं, शांति की तलाश में धर्म के प्रति लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। इसी में उनको शांति प्राप्त और बिना धर्म के शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। धर्मो रक्षति रक्षिता। और ऐसे विषम परिस्थिति में संक्रमण काल में धर्म ही मात्र रक्षा कर सकता है और कोई चारा नहीं। कथा का दूसरा दिन है। कल जब कथा का लाइव चल रहा है और आज के प्रत्येक सेंटेंस में तालियों की बढ़ाहट होती थी कि मार्की मंत्री बांटा। ऐसे ऐसे सेंटेंस आप चुन के बोलते हैं, एकदम भाव विभोर हो जाते हैं। ये तो अपनी अपनी क्षमता ग्रहण करने की होती है। जैसे गंगा जी का प्रवाह है, उसमें कोई पात्र लेकर के जाए तो छोटा पात्र जो लेके जाएगा उसमें कम पानी आएगा, बड़ा पात्र लेके जाएगा तो उसमें अधिक जल आएगा। ऐसा पात्र लेके जाए जिसके पेनी में छेदा हो तो पानी भरेगा लेकिन एक तरफ से निकल भी जाएगा। तो इस तरह से ग्रहण करने की क्षमता जिसकी आस्था जैसी होती है, तो यहाँ के श्रोता बड़े विलक्षण हैं। जरा सा इशारा में ही पूरे भाव को ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए तालीम की गड़गड़ाहट है। जय श्री राम। कहते हैं जब भक्त और भगवान के बीच नज़दीकी आ जाती है या यूँ कहा जाए दुनिया कम हो जाती है, तभी कुछ ऐसा भव्य आयोजन होता है। और इस भव्य आयोजन के सबसे बड़े सूत्रधार मंगला शुक्ला जी, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? एक ऐसे राम भक्त जिनका कोई जवाब नहीं। विगत 9 वर्षों से मंगला शुक्ल जी इतना जबरदस्त कार्य कर रहे हैं, वो भी बड़े दुर्लभ परिस्थितियों में। और उनके बगल में विराजमान है डॉक्टर साहब, डॉक्टर सदानंद मिश्रा जी। यही लेकर के आए थे, इसे रामकथा का जनक कहा जाता है भांडुप में। तो आपकी प्रेरणा मंगला शुक्ल जी में इतना उत्साह, इनकी टीम, इनकी फौज, ये केवल इनके व्यवहार का प्रतिफल है कि इतने लोग इकट्ठा हो जाते हैं। किसी के पास कोई भी दुख पड़ता है तो उससे आगे मंगला शुक्ला जी दौड़ पड़ते हैं। दूसरे की वेदना को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि हनुमान जी के दरबार में सबको इकट्ठा करके जात पात किसी का भेदभाव नहीं, कमजोर मतलब सबको साथ में लेकर के समान भाव से, जैसे भगवान राम ने देखा था वही राम नीति अपना करके राम कथा का। क्या बात है राम नीति, बहुत सुंदर बात बताई गुरु जी ने। राम नीति, राम राज्य सुने थे, राम कथा सुने थे, राम नीति अद्भुत और अप्रतिम यही होती है भक्ति में शक्ति। और शक्ति नारी शक्ति के रूप में भी निकलती है। आज लगता है कि राम की नीति मैंने जो शब्द कहा है तो लगता होगा, लेकिन राम जी का व्यवहार और राम जी की नीति यही रही है। आप तो
जा करके और भक्ति लाइव प्रसारण करते हैं। इतना बड़ा राम रावण युद्ध हुआ। हमारे भैया राजेश मिश्र जी यहाँ पर हैं, बड़े अच्छे जानकार हैं। आपको बता दें, इतने बड़े युद्ध का बीजारोपण किया, सीता का हरण हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन अयोध्या से एक भी सेना के नाम पर राम जी लेकर के नहीं गए। अयोध्या से कोई भी, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे तहसीक हो, कोई भी मदद लेकर के नहीं गए। तो वनवासी के रूप में तपसी के वेश में राम गए थे, लेकिन उनके चरित्र का आकर्षण था कि उनके प्रेम और चरित्र और व्यवहार को देख करके बंदर और भालू उनके लिए मरने और कटने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये राजनीति है। ऐसी अनुभूति ऐसी शक्ति हमारे साथ शुक्ला जी कथा के, इस कथा के आयोजन के या जो भी था, शुक्ला जी क्या कहना चाहेंगे? ये जो भक्तों की भीड़ उमड़ती है राम भक्तों की, और आपका जो लगाव है आप जनमानस के प्रति, कोई जातिवाद नहीं है, सब एक दृष्टि से, एक हिसाब से। ये मैं पहला बताना चाहता हूँ, सीताराम उत्तर भारतीय महासंघ भांडू द्वारा उत्तर भारतीयों की परंपरा है, लेकिन यहाँ के भांडू भी महाराष्ट्रीय भाई, गुजराती भाई, मरवाड़ी भाई, जो भी हिंदू धर्म को मानते हैं, सब लोग यहाँ पे आते हैं। उत्तर भारतीयों को मान सम्मान देते हैं। उत्तर भारतीय समाज वो लोग को भी मान सम्मान देता है। उसी का प्रतिफल है कि उत्तर भारतीयों में जाति पात नहीं है, चाहे ब्राह्मण है, यादव है, अमरिया है, काल है, सब लोग आपके विश्वराम कथा में सक्रिय होकर बढ़ चढ़ के लेते हैं और करते हैं। जिंदगी में मोहित सिंह है, बिहार के ठाकुर सुरेश है, भैया के लड़के भारत गीता जी हैं, दिनेश मिश्रा जी हैं, ओम प्रकाश शुक्ला जी हैं, राजेश जी हैं, हमारे यहाँ के रामकथा के जनक आदरणीय श्रद्धेय सदानंद मिश्रा जी हैं, सुधाकर मिश्रा जी हैं। ये देखिए वरिष्ठ समाज सेवक, राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है कि वो वरिष्ठ समाज सेवक सुभाष यादव जी हैं, राजेंद्र नाथ पांडे जी हैं, ऐसे से आप रिटायर्ड इंजीनियर हैं, लालचंद दुबे जी हैं, पांडे जी हैं। हमने बोला कि जात का और पक्ष से कोई मतलब नहीं है, समरसता और आपस में समन्वय, दूसरे आर्थिक वातावरण में रामकथा होनी चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है। यादव जी हैं, कृष्णकांत शुक्लाजी जी हैं, नितिन मिश्रा जी हैं, सुजीत पाल जी हैं, हरिजन जी हैं, इसमें हमारे यहाँ के यहाँ सब लोग का देखिए बाबू चौरसिया जी हैं। और सबसे जास्ती अगर उत्तर भारतीय महासंघ द्वारा यहाँ पे होता है तो ये देवालय, इस देवालय की जो चेयरमैन है सम्माननीय परशुराम कुंभलकर साहब, उनका भी सहयोग समर्थन प्यार आशीर्वाद सुधार होता है। उसका प्रतिफल है कि हम विगत 9 सालों से ये टीम लेकर के और ये रामकथा का शुभारम्भ किए। 9 साल पहले आज 9वां साल है। आप लोग जैसे भाई बंधु का, आप जैसे भाई बंधु का यही समझता और भाईचारा और प्रचार प्रसार रहेगा तो जब तक हम लोग रहेंगे आपको भी धन्यवाद। राम कथा होती रहेगी, यही भक्ति है और भक्ति है यही शक्ति है। आपने एक रावण का, उसी पर मुझे याद आ गया कि रावण और राम का युद्ध हुआ। रावण कभी अपने लंका में राम नहीं बोले था, राम छोड़िए, राम के आगे सही नहीं लगाने लगते थे, लेकिन अंत समय में मरते वक्त उसको बोला श्री राम। ये बात कर सकते हैं, राम बोलने पर प्रतिबंध रावण ने लगाया था कि राम की भक्ति कोई नहीं कर सकता है। जहाँ तक कि पूजा पाठ, योग जप, तप, व्रत, मौन, श्राद्ध ये सब करने पर पाबंदी लगा दिया था। जो करते हुए नजर आ जाए उसको मारने तक के लिए रावण का आदेश जारी हो गया था। फिर भी ये राम की महिमा है, राम का प्रताप है। जिंदगी भर कोई पापी से पापी व्यक्ति के मुख से राम नाम भले न निकले, लेकिन
लेकिन उसके मरने के बाद लोग उसकी तरफ से क्षमा याचना करते हुए प्रभु से कहते हैं कि प्रभु ये गलत आदमी था, सत्य तो यही है कि राम नाम। और भगवान शिव ने नहीं जीते जी तो मरने के बाद लोग उसकी तरफ से वकालत करते हैं। और रावण भी मरने के बाद एक मुख से नहीं, उसके 10 मुख से एक साथ निकला कि कहाँ राम रण हतों प्रचारी, कि कहाँ राम राम आकाश बार में गगन मंडल से उसके सीख जब घूमे वहाँ से आवाज़ निकल रही है। लेकिन दुनिया में रावण से बड़ा अहंकारी न हुआ है, मरने के बाद भी बीच कट चुके हैं। फिर भी रावण कह रहा है राम से कि राम आज मैं मारा गया आपके पास से, मेरी जीत हो गई, तुम्हारी हार हो गई। राम ने पूछा कैसे? रावण ने कहा हमारे जीते जी हमारे लंका पर आप कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन आपके जीते जी आपके हाथ से मरकर आपके धाम को कब्जा करने जा रहा हूँ। हिम्मत मत। जय श्री राम। बिल्कुल बहुत सुंदर। और हमारे साथ इस कथा की संयोजिका एडवोकेट योगिता अनुपम दुबे की है उपस्थित। योगिता जी क्या कहना चाहेगी? भक्ति में शक्ति बन रही है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपने जो लाइव चैनल किया था तो भी चाची लोग ऐसे मिली जो कि घुटने से उनको प्रॉब्लम में नहीं आ सकती है, वो लोग कि आप तुम्हारा लाइव देख रहे थे, हम लोग अच्छा किया जो लाइव कर दिया था, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज जी का बहुत धन्यवाद है कि वो आके हमें ऐसी बातें बताते हैं जो कि हम और कहीं नहीं सुनते हैं, कि महाराज जी को ज्ञान दे सकते हैं। क्योंकि जैसे कि कल हमने सुना था कि हाथ नहीं खाना चाहिए सबको, हर हर महादेव। हाँ, तो किसी ने कभी बताई हम लोग हमेशा हर जगह चाहे राम का नाम हो, बाबा हो या शिव पुराण हो, कहीं भी हम लोग जब भी हर हर महादेव सुनते तो हमारा हाथ टूट जाता है। लेकिन महाराज जी ने जैसे हमको बताया तो हमारे हम लोग के दिमाग में हमेशा चलता है कि अगर हम लोग मन में भी हर हर महादेव बोलेंगे तो हाथ नहीं उठाएंगे। तो वो चीज़ें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो महाराज जी बताते हैं, हाँ, तो वो चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी है। तो हम लोगों को पता रहेगा, हमारी जनरेशन को पता रहेगा, उनको पता रहेगा, तभी वो आगे बढ़ाएंगे वो चीज़ें। तो महाराज जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं तो यही बजरंगबली से कामना करती हूँ कि वो हम सबको पूरी टीम को इतनी ताकत दे कि हम लोग हर साल महाराज जी को ऐसे बुलाते रहें, कार्यक्रम करवाते रहें और हमें सीखती रहें। तो महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सब बड़ों का सबसे पहले तो धन्यवाद जो इन लोगों ने हमें ऐसी सीख दी ताकि हमारे मन में ऐसे आए कि हाँ हम भी इस चीज़ से जुड़े, तभी हम जुड़े हैं। ज़बरदस्ती तो कोई जुड़ता नहीं है, ज़्यादा हमारे बड़े हमको ये सीख दिए हैं तभी हम जुड़ पाए हैं। सबसे पहले तो बड़ों का आशीर्वाद बना रहे, महाराज जी का आशीर्वाद बना रहे और आपका ऐसे ही सहयोग रहता रहे, बस यही है। हमारे साथ में योगिता दुबे जी बहुत सुंदर। क्या कहना चाहिए? भाई परम श्रद्धेय आदरणीय गुरुदेव जी पावन भूमि हनुमान जी के मंदिर में पधारे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है। आदरणीय मंगल शुक्राचार्य जी के मार्गदर्शन में इतनी सुंदर कथा हो रही है। और श्री राम जी की जो कथा हो रही है, हमारे आदरणीय निश्चय जी हैं जिनके मार्गदर्शन में और जिनके आदेशानुसार यह कार्यक्रम चल रहा है। और बहुत ही सौभाग्य का विषय है। राम कृष्ण हरि के बारे में किसी को बताना बहुत छोटी बात होगी। प्रभु सभी के हैं, किसी एक के नहीं है। जब भगवान श्री राम भरगमन जाते हैं तो करीब करीब हर जाति धर्म के लोग उनकी अगवानी के लिए खड़े रहते हैं। मानव तो मानव, पशु पंछी भी उनकी यात्रा में शामिल होते हैं। तो हम सबको अगर मानव जीवन मिला है तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि प्रभु की शरण में, प्रभु के चरण में और श्रद्धेय गुरुदेव के मुखारबिंद से सुंदर कथा हो रही है उसका श्रवण करना चाहिए, उस पर अपने आप को खरा उतारने का प्रयास करना चाहिए। यह हम सबका दायित्व है। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो दर्शकों देख सकते हैं एक से एक दैनिक विमान हम लोग यहाँ पर संकेत है और सबसे बात कारगिल से बहुत सुंदर सुंदर कथाएँ और सुंदर सुंदर अच्छी चीज़ें हम सुनते हैं ना चीज़ें सुनाई पड़ेगी। हमारे महेंद्र अवधपुरी यूट्यूब चैनल पर लाइव कथा भी देख सकते हैं हमारे साथ और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल महेंद्र अवधपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।
नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं भांडुप। कहते हैं भक्ति में शक्ति और शक्ति भगवा रूप में निखरती। अद्भुत और अप्रतिम राम कथा चल रही है और यहाँ पर काशी से पधारे गुरुजी बहुत ही सुंदर और मार्मिक ढंग से कथा का श्रवण करा रहे हैं राम भक्तों को। आज बहुत ऊंची बात बताई गुरुजी ने कि राम की नीति है, राम नीति एक ऐसी नीति जिसे हम और आप समाज में एक समरसता का भाव लाते हैं। हमारे साथ एक बहुत ही प्रतिष्ठित और समाज सेवक गुलाब दुबे जी हैं उपस्थित शिवसेना से, और इनकी भक्ति कहीं भी राम कथा होती, भागवत कथा होती है, हर जगह आपकी उपस्थिति रहती ही रहती है। दुबे जी क्या कहना चाहेंगे राम भक्तों के लिए? दो शब्द। उत्तर भारतीय महासंघ द्वारा आयोजित विगत 21 वर्षों से अनवरत राम कथा का गंगा जिस ढंग से बहती है, जो लोग रसपान करके इसका आनंद लाते हैं, आज वक्त और समय आ चुका है जिस ढंग से समग्र हिंदू राष्ट्र में हिंदू का जागरण हुआ है। आदरणीय योगी और मोदी जी की इस सत्ता में, इनके राज्य में यह दिन आने की नितांत आवश्यकता थी। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, जिस तरह से ये उत्तर भारतीय महासंघ के बैनर तले भाई मंगला शुक्ला जी, तमाम इनका शिष्टमंडल इस कार्यक्रम का आयोजन कर इस सनातन धर्म को जो जगाने का काम किया है, इसके लिए मैं साधुवाद देना चाहूँगा। और रही बात शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता के माध्यम से देश, राष्ट्र, महाराष्ट्र को आपके चैनल के माध्यम से हमारा पवित्र रामचरितमानस एक ही संदेश देता है कि सभी को अपना मजहब प्यारा, सभी को प्यारा है भगवान। गीता, कुरान, शब्द, बाइबिल, सबसे प्यारा देश महान। जात धर्म महफूज हो सबका, फलो फूलो रहो आबाद, मगर हिंद में इस रामायण का जिंदाबाद हो जिंदाबाद, जिंदाबाद हो जिंदाबाद। यह रामचरितमानस सभी मजहब का, सभी लोगों का, इस धरती में सभी प्राणियों का उनका मंगल हो, उनके मंगल की कामना करता है। यही सनातन धर्म का मूल है और इसी सनातन धर्म का अब जय जयकार हो रहा है संपूर्ण देश का। इससे बड़ा प्रतीक क्या हो सकता है? सनातन के इससे बड़ा उदाहरण विश्व के पटल पर देखा जाए तो आज उत्तर प्रदेश के उस आंगन में और उस प्रयागराज के उस गंगा के तट पे महाकुंभ का आयोजन कर, जिसके मात्र राष्ट्र नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व देख रहा है, ये हमारा सनातन धर्म का, ये मेरा उद्गार है, ये मेरा उद्गम है। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बार पुनः इन सभी उत्तर प्रदेश महासंघ के बैनर तले सभी पदाधिकारी का अभिनंदन करना चाहूँगा। इस व्यासपीठ पर विद्यमान हमारे आदरणीय इस गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रतीक के रूप में हमारे व्यास जी, मैं इनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं इनका अभिभूत, इनका आभारी हूँ कि जिन्होंने अपने अधरों से निकले अमृतवाणियों के माध्यम से इस भांडुप के परिसर में सभी लोगों को इस अमृत और रसास्वादन करते हैं। मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। जय श्री राम। दुबे जी, अक्सर हम और आप जब भी भगवत कथा, राम कथा कहीं भी होती है तो भक्तों का तांता तो लगता है, आते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन कथा का अनुसरण नहीं करते हैं। उसका जी जहाँ तक अनुसरण करने की बात होती है कि कौन क्या अनुसरण करता है, उससे लेना देना नहीं है। अब हमारे आदरणीय श्री मंगला शुक्ला जी इस बात को लेकर के नहीं करते हैं कि कौन अनुसरण करेगा कौन नहीं करेगा। ये अपना दायित्व, अपना धर्म निभाते हैं। इस पवित्र हनुमान जी के इस महासभागार में ला करके लोगों को बिठाते हैं। 2 महीना पूर्व तैयारी करते हैं, नगर उपनगरों के सभी लोगों को आमंत्रित करना, एक किसी कार्यक्रम का आयोजन करना, हमें लगता है कि इनका एक उद्देश्य है या इस संघ का उद्देश्य है कि जन जन तक यह राम अनुराग पहुँचे और यह राम भक्ति भाव पहुँचे। अब लोगों के अंतःकरण जैन जाकर के, चाहे मंगला शुक्ला जी हो, चाहे विनोद पांडे जी जो हो, चाहे हमारे आर.के. मिश्रा जी हो, चाहे हमारे रमेश मिश्रा जी हो, तमाम हमारे राम अनुरागी, राम भक्त इतना ही कर सकते हैं, आयोजन कर सकते हैं। आयोजन निमित्त सभी लोगों को एक राह दिखाने का काम करते हैं। और भाई मंगला शुक्ला जी के लिए
जो आपने प्रश्न किया कि लोगों के जहन के अंदर कैसा बदलाव हो, इन्होंने साबित कर दिया कि हर क्यों का जवाब नहीं होता, हर पानी में भाप नहीं होता, ये कब क्यों का प्रश्न करने वाले हर माँ के दामन में दाग नहीं होता। जोरदार ताली जाइए दुबे जी के लिए। उन्होंने बहुत बहुत जो प्रयास किया, कोशिश किया सभी को। कहते हैं दुबे जी, रामचरितमानस आधुनिक युग का संविधान है, इस पर आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। पवित्र रामचरित्र ऐसा कोई ग्रंथ हो ही नहीं सकता इस धरातल पर किसी भी समुदाय में या किसी भी धर्म अवलंबन के बीच। रामचरितमानस 5000 वर्ष बीतने के पश्चात भी जिसका चरित्र वर्तमान में विद्यमान हो, मात्र रामचरितमानस ही हो सकता है, बाकी कोई ग्रंथ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, दर्शकों देख सकते हैं, यही भक्ति में शक्ति है और भक्ति की शक्ति ये भगवान रंग में निखरती है। हमारे साथ जो मंगला शुक्ला जी जो इतने बड़े आयोजन करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? शुक्ला जी के लिए 2 शब्द। मंगला शुक्ला जी के बारे में क्या, हमें नहीं लगता कि खाली भांडुप की सीमाओं के अंतर्गत ये व्यक्ति हो। मंगला शुक्ला जी के बारे में आज मुझे कहने की आवश्यकता है। विनोद जी, मुझे कभी दिन नहीं भूल सकता जब मैं 92 में मैं नगर सेवक बना महानगर पालिका का, तो कोई उत्तर भारतीय की आंख में आंसू भरते हुए गले लगाने का काम किया था हमारा मंगला शुक्ला जी। मंगला शुक्ला जी ठीक है, आज गुलाब दुबे किसी पार्टी के माध्यम से एक राष्ट्रीय स्तर का राजनीति में कर रहा हूँ, लेकिन अबोध से सबोध राजनीतिक पद पे, सामाजिक पद पे, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों पे चलने के लिए अगर मुझे कुछ सीख दिया और किसी उंगली पकड़ करके मैंने सीखा, तो श्रद्धेय श्री मंगला शुक्ला हो सकते हैं। मैं इनका आभारी हूँ, मैं इनका विरोध करता हूँ, बहुत बहुत आभार। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ 2 शब्द कहिए, क्या कहना चाहेंगे राम भक्तों के लिए? राम भक्तों के लिए आज इतने 21 वर्ष से शुक्ला जी ने उत्तर भारतीय महासंघ के बैनर तले इतना भव्य कार्यक्रम, कई सामाजिक कार्यक्रम, कई बार कथा, और राम का जहाँ नाम आ जाए वहाँ कुछ कहने सुनने के लिए बाकी नहीं है। राम अजर और अमर है। सनातनी धर्म को निभाने का जो बीड़ा हमारे भाई राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवसेना गढ़ के श्री गुलाब दुबे जी, श्री मंगला शुक्ला जी, R.K. मिश्रा जी सब ने निकाला है, इनके पूरे संस्था को, इनके पूरे टीम को बधाई देना चाहता हूँ। भाई से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हाल चाल हम लोग निरंतर लेते रहते हैं। बड़े भाई दुबे जी आज 20-22 साल से 35 साल से हम लोग कंधा से कंधा मिला के एक दूसरे के साथ सहभागी हैं। हमारे मिश्रा जी डॉक्टर साहब, सभी का आशीर्वाद चाहिए। सनातन हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये यहाँ से हम लोगों का सबका मांग है, और हम ये चाहेंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हमारे खड़े हैं, हिंदू राष्ट्र बने। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम, जय उत्तर प्रदेश। भाई साहब, थाना से गुलाब दुबे अगर कुछ बोले और भांडू से हमारे आदरणीय दूसरे गुलाब दुबे ने बोले तो कहीं न कहीं आशा दी जाती है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये गुलाब दुबे जी है। बोलिए दुबे जी, बोलिए क्या कहना चाहेंगे? अभी हमारे 2 महान वक्ताओं ने अपना किया है, इसमें हमारे लिए कुछ कहने के लिए छोड़ा नहीं है। और दीपक के सामने दिया जलाया जाए, सूरज सामने दिया जलाना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा जिस ढंग से भांडू वहाँ प्रयागराज में कुंभ लगा है, और हमारे भांडू में भी 4-4 कथा है, यहाँ भी कुंभ चल रहा है। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि पूरा भांडू सुखी रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, और इसी प्रकार से भगवान काम कथा का आयोजन होता रहे। और मैं मंगला शुक्ला जी का आभार मानता हूँ, कम से कम सबसे लास्ट कथाएँ मिली है और बढ़िया कथा चल रही है। इस छोटे सी जगह में 400-500 आदमी को बैठाना खाने काम नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया कथा हो रही है। मैं गुलाब दुबे जी का, मिश्रा जी का, सबका नमन करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम भाई, जय श्री राम, और जय श्री राम। इस कथा के सूत्रधार हमारे साथ उपस्थित हैं मंगला शुक्ला जी, एक ऐसी विभूति, एक ऐसे धर्मनिष्ठ जिनका क्या कहना। बहुत ही अतुलनीय और अप्रतिम कार्य का संयोजन ये और इनकी बेटी योगिता अनुपम दुबे जी, बहुत गजब का। क्या कहना शुक्ला जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगा कि उत्तर भारतीय महासंघ द्वारा आयोजित इस श्री राम कथा में सब लोग
श्रद्धेय बनारस के गुरु जी पंडित शिवाकांत मिश्रा सरस जी के कारबिन से अमृत वर्षा हो रहा है। महिलाएं जो देवी तुल्य है आ रही हैं, पुरुष जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे तुल्य, ऐसा मैं मानता हूँ सांसारिक जीवन में सब लोग आगे रसपान ले रहे हैं। मैं धन्य हूँ अपने आप को, मेरी पूरी टीम। और मैं एक चीज़ बताऊँ कि 2004 में राम कथा के जनक हमारे आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर सदानंद मिश्रा जी जो हमारे बगल में खड़े हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं इस राम कथा के, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। 3 दिन की और राम कथा बची है। मैं सबसे यही निवेदन करूँगा कि 3 दिन और आ जाइए। कल से बाहर टेंट लग रहा है, कैंप लग रहा है, टीवी लग रही है, पूरा प्रसारण होगा। मैं यही तो सबके साथ में सबको धन्यवाद देते हुए आपको भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने अपने बुद्धि विवेक अपनापन साबित करने के लिए ही आप डोंबिवली से दर दिन आ रहे हैं, अपने इस राम कथा का प्रचार कर रहे हैं। मैं आपको भी धन्यवाद देते हुए अपनी बाड़ी को विराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री दर्शकों देख सकते हैं सब राम भक्त हैं और राम की ऐसी ललक क्या कहने। मारुति मंदिर भांडुप में आज बहुत ही सुंदर ढंग से